अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मेरा नाम है शुएब मलिक और आप देख रहे हैं क्रिकेट लवर शुएब। क्योंकि आपको पता है कि हमारा दिन भर का जो सेगमेंट होता है लेटेस्ट और बड़ी खबरों को लेकर, वो हम आपके पास आज ला चुके हैं और अभी कुछ देर में आपसे शेयर करने जा रहे हैं। तो आज नंबर 1 पर बात करेंगे कि पाकिस्तान टीम नीदरलैंड पहुंच चुकी है, वो क्या कर रही है। नंबर 2 पर बात करेंगे कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में 5 ऐसे बड़े खिलाड़ी हैं जिन्होंने साइन नहीं किया, उसके बारे में बात करेंगे। नंबर 3 पे बात करेंगे कि क्या वहाब रियाज की वापसी होने जा रही है, उसके बारे में बात करेंगे। और नंबर 4 पे बात करेंगे न्यूजीलैंड के बॉलर ट्रेंट बोल्ट के बारे में। इसी के साथ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हमारी आने वाले न्यू अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आज नंबर 1 पे बात करेंगे, पाकिस्तान टीम जो है वो नीदरलैंड पहुंच चुकी है और इसमें पाकिस्तान टीम जैसे वहाँ पे पहुंची तो उनका आज रेस्ट डे था और इसी के साथ वो कल अपनी सारी तैयारियां जो उन्होंने स्केड्यूल अपना बनाना होगा उसके साथ वो कल तैयारियां शुरू कर देगी, जो भी उन्होंने अपने लिए शेड्यूल बनाने हैं और जो भी करना है। क्योंकि आपको पता है T20 वर्ल्ड कप से पहले या T20 एशिया कप से पहले, क्योंकि एशिया कप तो T20 फॉर्मेट में हो गया, लेकिन हमारा सबका मानना ये है कि बेशक वो ODI हो तो हमारी जो टीम है बड़ी, क्योंकि 30 ओवर्स तो ज़्यादा होते हैं लेकिन जो हमारी टीम है उसको थोड़े से प्रैक्टिस चाहिए थी क्योंकि ओपोनेंट के खेलने के लिए। तो आज उन्होंने अच्छी खासी प्रैक्टिस करने से स्टार्ट हो रही है, परसों से बाकायदा शेड्यूल कल आ जाएगा उनका कि उन्होंने क्या करना है क्या नहीं करना। और 16 अगस्त को पाकिस्तान के नीदरलैंड के साथ पहला ODI खेला जाएगा दोपहर 2 बजे। हम भी आपको लाइव कवरेज देंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और इसी के साथ मैं आपको बताता चलूँ कि अगर पाकिस्तान नीदरलैंड को बीट करती है तो हिस्ट्री क्रिएट कर देगी। जी हाँ, अगर पाकिस्तान नीदरलैंड को बीट करती है तो हिस्ट्री क्रिएट कर देगी। इसके अलावा पाकिस्तान की जो टीम है वो बहुत पुरजोश है कि वो नीदरलैंड को 3-0 से हरा देंगे। इसी के साथ नंबर 2 में बात करें कि एशिया कप से पहले जो बड़े कॉन्ट्रैक्ट, जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट था जो रमीज राजा ने बनाया है कि वो उन्होंने देना था सारे खिलाड़ियों को कि क्या वो उस पर साइन करते हैं या नहीं करते। अब 5 ऐसे बड़े खिलाड़ी हैं जिसमें बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, हसन अली, शाहीन शाह अफरीदी, ये सब शामिल हैं। इन्होंने उसमें साइन नहीं किया, बिल्कुल साइन नहीं किया है। इन्होंने कहा है कि हम एशिया कप तक फिलहाल साइन कर देते हैं, एशिया कप के बाद हम दोबारा इस पर बैठ के बात करेंगे। वो इसलिए क्योंकि आपको पता है कि अभी पिछले जो स्लिप आई थी सैलरी वाली, उसमें इन सब ने आपको बताया था कि जो पाकिस्तान की टीम्स जो बड़े प्लेटिनम कैटेगरी के हैं अपने हमारे प्लेयर्स, उनकी जो फीसिस हैं वो बढ़ा दी हैं। पहले तो 12 साढ़े 12 लाख बनता था इनका, लेकिन अब ऑलमोस्ट बाबर आजम 25 लाख रुपए एक महीने का ले रहे हैं। यानी कि जितने भी बड़े बड़े हमारे खिलाड़ी हैं वो 25-25 लाख रुपए महीने का ले रहे हैं। व्हाइट बॉल और रेड बॉल का 12.5 लाख रुपए मेरे ख्याल में था जो व्हाइट बॉल का, और 12.5 लाख मेरे ख्याल में रेड बॉल का, ठीक है। तो अब 25 लाख रुपए ले रहे हैं ये। इसके साथ अगर मैं आपको बताता चलूँ कि इनका वैसे भी रेवेन्यू बहुत ज़्यादा जनरेट हो जाता है, क्योंकि ये इसके अलावा आप देख एशिया कप में गए हैं, ये पर डे का ये जो हमारे बाबर आजम है 50,000 लेंगे बगैर खेले, पर डे 50,000, क्योंकि इनके अलाउंसेज होते हैं, अलाउंसेज होंगे जो पर डे के अंदर 50,000 लेंगे ये वैसे ही। उसके अलावा ये अगर कहीं पे भी ट्रैवल करते तो इनके अलग से अलाउंसेज होते हैं, अलग से इनको पैसे मिलते हैं। और इसके अलावा PSL भी इनको अलग से पैसे देती है। PSL वो तो साल बाद आती है, लेकिन वो भी इनको, क्योंकि प्लेटिनम कैटेगरी के अंदर सेल आउट होते हैं ये, तो लगभग 3 करोड़ रुपया इनको एक साल का मिलता है। और उसके अलावा उसको अगर साइड पे कर भी दिया जाए तो जो बड़े बड़े स्पॉन्सर्स होते हैं वो भी इनको अच्छे खासे पैसे देते हैं। तो मेरे ख्याल ये है कि बाबर आजम, रिजवान, इनको ये नहीं चाहिए था कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर थोड़ी सी वो करते, या बेशक आप ठीक है आप पैसे बनाओ, आप बहुत बड़े खिलाड़ी हैं आप पैसे बनाएं, लेकिन इस तरह नहीं कि अपनी प्रायोरिटी पहले अपनी टीम को दें उसके बाद आप बाहर लीग्स को दें। क्योंकि जो ये इस तरह की कंडीशंस हैं ये सब कुछ इसलिए रखी गई हैं क्योंकि जो बाहर मुल्क की टीम्स हैं या बाहर मुल्क के जो फ्रेंचाइजीज हैं वो बहुत बुरे असरात इस तरह इंटरनेशनल क्रिकेट पर डाल रहे हैं। इवन के जो UAE की टीम है वो भी इस तरह बहुत बुरे असरात डाल रही हैं हमारी टीमों के ऊपर। इसी वजह से PCB ने बहुत ज़्यादा कड़क शर्तें रखी हैं इनके ऊपर। तो इसी के साथ अगर हम नंबर 2 पे तीसरी बात करें तो नंबर 3 पे हमारे पास खबर ये आ रही है कि ट्रेंट बोल्ट न्यूजीलैंड में अब तो खेल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान जब उनका दौरा होगा तो वो नहीं आएंगे। वो इसलिए क्योंकि जो ट्रेंट बोल्ट है उन्होंने अपना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिया, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं किया। उस साइन उन्होंने इसलिए नहीं किया कि उसकी मेन वजह ये है वो चाहते हैं कि मैं लीग्स में जाना चाहता हूँ।
मैं अपनी फैमिली को टाइम देना चाहता हूँ। लेकिन मेन वजह आपको भी पता होगा, सब मेरे फैंस जानते होंगे, मेरे फ्रेंड्स जानते होंगे कि वो इसलिए नहीं दे रहे ताकि वो इंटरनेशनल क्रिकेट से हट जाएं और लीग्स में जाके पैसा कमाएं। ये तो सबको पता है ना, लीग्स में जाके पैसा कमाएंगे वो, क्योंकि अब वो लीग्स में जाके पैसा कमाएंगे, इसीलिए उन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिया। मे भी हो सकता है कि हमारे पाकिस्तान में भी वो ना आए, लेकिन मेरा मानना ये है कि हमारे बेशक हमें तो बड़ी खुशखबरी है हमारे लिए कि भाई ट्रेंट बोल्ट इतने बेस्ट बॉलर्स में से एक हैं, वो पाकिस्तान नहीं आएंगे। हमारे लिए खुशखबरी है, हमारे जो बैटर्स हैं वो उठा के मारेंगे इनको, मतलब इनके लंबे लंबे छक्के मारेंगे इनको, न्यूजीलैंड वालों को, क्योंकि ट्रेंट बोल्ट के मेन खिलाड़ी हैं। लेकिन मेरा मानना ये भी है साथ कि हमारी जो क्रिकेट है बड़ी शायकीन, वो बड़े बड़े स्टार्स को यहाँ पे देखना चाहती है। जो ट्रेंट बोल्ट एक स्टार है, अगर वो आएंगे नहीं तो मुझे नहीं लगता कि ग्रेट इंप्रेशन पड़ेगा। उसके अलावा बात करते चलें कि वहाब रियाज ने वापसी के मुतालिक बात कर दी है अपनी T20 वर्ल्ड कप के अंदर, यानी कि वो अब 100 टूर्नामेंट खेलने के लिए गए हैं, तो वहां पर जाकर उन्होंने कहा है कि ना मैं इंशाल्लाह वापसी करूंगा, मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ यहाँ पर, और ना 100 टूर्नामेंट के अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ मैं, और इंशाल्लाह वो T20 वर्ल्ड कप में आने के लिए बहुत ज़्यादा पूरी उम्मीद है, और होना भी चाहिए, क्योंकि हमारे पास कोई पैसा ही नहीं है, हमारे पास तो कोई ऐसा पैसा ही नहीं है जिसको हम खिला सकें। जाहिर बात है हमारे शाहीन अगर इंजर्ड हो जाते हैं, पीछे आप बताएं बेंच स्ट्रेंथ हमारी क्या है, हारिस रऊफ है डिले जा रहे हैं, इसके अलावा वो यहाँ पे हसन अली हैं, उनकी परफॉर्मेंसेस पुअर जा रही हैं, हम बंदा यहाँ पे क्या करें, अब आप मुझे बताएं। ठीक है, तो मेरा मानना ये है कि वहाब रियाज को तो पेसर हमारे पास, क्योंकि वो डेथ के ओवर्स के अंदर बॉलिंग बहुत अच्छी करते हैं, इवन के शाहीन भी डेथ के ओवर बहुत ही बुरे फेंकते हैं। आपको पता होगा ऑस्ट्रेलिया के साथ जो हमारा सेमीफाइनल मैच था, उसमें भी हम स्टार्टिंग हमने इतना अच्छा ही किया था कि हम शुरू से मैच जीते एक मैच भी नहीं हारे, लेकिन जो सेमीफाइनल मैच था जिस ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच था वो हार गए थे। किसकी वजह से? शाहीन की वजह से। ये नहीं है सारे कह रहे हैं हसन ने कैच छोड़ा हार गए, नहीं, हसन ने बेशक कैच छोड़ा, हम मानते हैं, तो ये थोड़ी है कि आप एक ओवर के अंदर 20-20 रन दे रहे हैं, एक ओवर में 15-15 रन दे रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता ना। इतने बड़े वर्ल्ड क्लास आप बॉलर हैं, आप एक ओवर में 15 रन दे रहे हैं, ऐसा नहीं होता, कहीं पे भी ऐसा नहीं होता। तो ऐसा मेरा मानना यह है कि डेथ के ओवर के अंदर शाहीन भी मार खाते हैं, लेकिन वाहिद वहाब रियाज बॉलर हैं जो डेथ के ओवर्स में नहीं मार खाते। और अब लास्ट में हम बात करेंगे कि सरफराज पर एक किताब शाया हो चुकी है, सरफराज अहमद पर एक किताब शाया हो चुकी है। बलूचिस्तान की हुकूमत ने सरफराज पर एक किताब शाया की है जिसमें उनके बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। कुछ लोग ऐसे हैं जो उनके बारे में मजाक उड़ा रहे हैं सरफराज के, भाई आप किसी आइडियल को करते, कोई अगर आइडियल होता उसको तो आप कम से कम करते, वो उसका नाम इसमें डाल देते, आपने सरफराज का नाम क्यों डाला? नो डाउट सरफराज अहमद बहुत अच्छे प्लेयर थे, हैं और रहेंगे। बेशक उनके परफॉर्मेंसेस कम हो जाती हैं, हर किसी की होती है, अगर एक इंसान पे अरूज आता है तो उस पर जवाल लाजिम है, जवाल उस पर नहीं होता है। देखिए फॉर एग्जांपल अब आपके सामने बहुत बड़ी मिसाल ये है कि आप विराट कोहली को ले लें। विराट कोहली अपने करियर का सबसे नंबर 1 बैटर था और अभी भी मेरे ख्याल में है, बेशक उनकी परफॉर्मेंसेस कम जा रही हैं लेकिन बहुत अच्छा बैटर था। और अगर देखें तो उनकी परफॉर्मेंसेस कम जा रही हैं तो उन पे एक वक्त अरूज था और एक वक्त जवाल आ गया। इस तरह बाबर आजम हमारे हैं, अल्लाह ना करे उन पर कभी जवाल आए, लेकिन ये तो फितरती तौर पर है कि जवाल हर किसी पर आना होता है। तो मेरा भी मानना ये है कि जवाल तो जाहिर बात है हर किसी पर ही आता है, अरूज होता तो जवाल तो लाजमी आता है। तो मेरा मानना ये है कि बाबर आजम के पर भी जवाल आएगा और स्टार्ट जो बाबर आजम ने किया है अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा तरक्की दे, कभी भी हमारे पाकिस्तानियों को मायूस ना करे, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि बाबर आजम को भी चाहिए थोड़ा सा संभल के अपनी जो टीम है उसको प्रायोरिटी दें, ना कि आप दूसरी लीग्स को प्रायोरिटी दें, क्योंकि आप तो इवन के पहले से इतना ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं तो आपको नहीं चाहिए कि आप जाके दोबारा से इतना पैसा मतलब ज़्यादा और पैसा कमाने के लिए लीग्स खेलें, अपनी खुद की फॉर्म जो बेटर अच्छी आपकी है पड़ी उसको सारा ख़राब करें। तो मेरा तो मानना ये नहीं है, क्योंकि इवन के यूएई ने और साउथ अफ्रीका की जो लीग्स हैं फ्रेंचाइजीज हैं उन्होंने बहुत सारा पैसा देने के लिए कह दिया है, क्योंकि आपको पता है साउथ अफ्रीका की जो फ्रेंचाइज है जिसका नाम है बड़ा यूएई के बाद जब नंबर 2 पे आती है वो है साउथ अफ्रीका की फ्रेंचाइजीज। उसमें से 6 फ्रेंचाइजीज आईपीएल की हैं जिन्होंने खरीदी हैं साउथ अफ्रीका के अंदर। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जिसकी वजह से बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ा है और जो इंडियन फ्रेंचाइजीज हैं वो पाकिस्तान प्लेयर्स को लेने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, इसी वजह से वो उनको खिलाना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों को 24-24 करोड़ रुपए दे दिए हैं, जो कि पाकिस्तान के पीएसएल की जो फ्रेंचाइजीज हैं वो 3-3 करोड़ देती हैं। 24 करोड़ रुपया एक बंदे को देने की उन्होंने बात कर दिया है। लेकिन खैर
इसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। और साथ ही पाकिस्तान और नीदरलैंड के जो जितने मैच जब होते रहेंगे लाइव कवरेज भी देंगे आपको, लाइव उसके बारे में बात करेंगे। इवन के आपके लिए कल का मैं एक स्पेशल स्ट्रीम लेने जा रहा हूँ और कल मैं सब लोगों के पास जाऊंगा और आपके जो भी सवाल होंगे आप काइंडली कमेंट कर दें मुझे, मैं जाके लोगों से पूछूंगा कि क्या, एक तो सबसे बड़ा सवाल हमारा ये है कि शुएब मलिक को एशिया कप में क्यों नहीं खिलाया, इसके बारे में पूछेंगे। और बाबर आजम की इसके बारे में पूछेंगे कि बाबर आजम ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में साइन क्यों नहीं किया। अपना और अपने प्यारे का ख्याल कीजिए। मेरा नाम है शुएब मलिक। अल्लाह हाफ़िज़।